for him. Welcome to my channel Explore with Lubna Part 2। तो हम अब चलते हैं मुल्तान से मक्का की तरफ। तो हम टैबो पे बैठ चुके हैं और रात का 1 बज रहा है। मुल्तान से यहाँ का सफ़र तकरीबन 2 घंटे का है। मुल्तान से 107 किलोमीटर है ये जगह, और फिर मज़ीद आगे 4 किलोमीटर गाँव का रास्ता है। तो बस से हम उतर चुके हैं। आगे हमें गाड़ी लेने के लिए आई है कि हम उसमें बैठ के आगे हमारे लिए मज़ेदार सा देसी चिकन का सालन और देसी आटे की रोटियां रेडी थी। रात को तकरीबन हमने 1:30 बजे खाना खाया है और फिर सो गए। सुबह 6 बजे जागने के बाद खूबसूरत मंज़र, बेतहाशा हसीन। सुबह 6 बजे हर तरफ से परिंदों की चहचहाट सुनाई दे रही है। सरसब्ज खेत, रंग बिरंगी जड़ी बूटियाँ जो कि इस मौसम में निकली हुई होती हैं, उनकी खुशबू, मट्टी की खूबसूरत खुशबू। रात तो अंधेरा था, समझ नहीं आई। सुबह आँख खुलने पर सरप्राइज़ हो गए। अब देखें, ताज़ा ताज़ा गाय का दूध निकाला जा रहा है। एंड हो गई ना बात होने कत नाली जा ले आ भांडा ए ले जा मौजे हैं तुम लोग। हम्म। 'गाय का दूध निकाला जा चुका है और अब भैंस का दूध निकालने की बारी है। देखिए कितनी सफाई के साथ हाथ धोकर सब कुछ साफ़ सुथरा गाय भैंस का दूध अब निकाला जाएगा। हैं किधर 4 तरफ हसीन खूबसूरत बागात, सरसब्ज लहराते हुए खेत। कीनू का बाग, जहाँ पर अभी भी कीनू मौजूद थे, और मैंने अपने हाथों से सुबह सुबह कीनू तोड़कर ताज़ा ताज़ा कीनू खाए, जिनका मज़ा ही कुछ और था। नाज़रीन, आप सोच भी नहीं सकते कितना सहर अंगेज़ मंज़र था। कीनू का सीज़न ख़त्म होता जा रहा है और कीनू मौजूद हैं दरख्तों के साथ, और अगले आने वाले सीज़न के लिए उनके फूल पड़ चुके हैं।
हमारा मेज़बान असद जालिब हमारे लिए किन्नू तोड़ रहा है। हर चीज़ ताज़ा मिली हमें यहाँ पर, और तो और मुर्गी का अंडा भी ताज़ा। हमारे लिए ताज़ा ताज़ा अंडे निकाले गए जो मुर्गियों ने दिए हुए थे अपने घरों के अंदर, और नाश्ते में हमें हर चीज़ फ्रेश मिली। नाजरीन देख सकते हैं ताज़ा ताज़ा पराठे लकड़ी के चूल्हे पर, देसी गंदम देसी घी का चुपड़ा हुआ अच्छा मज़ेदार पराठा हमारे लिए तैयार हो रहा है। देसी अंडे जो ताज़ा ताज़ा उठाए गए थे वो भी हमारे लिए बनाए जाएंगे, और शफ़क़त जालिब जो है वो बैठ के नाश्ता कर रहा है। हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। देसी घी के देसी आटे के पराठे, घर की दही। पानी गरम है, हाथ लगाओ। ट्यूबवेल से खेतों को पानी दिया जाता है, और ये साथ ही चने के खेत हैं जिनके साथ चने पड़े हुए हैं, वो भी हमने ताज़ा ताज़ा तोड़कर खाए। चारों तरफ हसीन खूबसूरत बागात जिसमें ज़्यादातर कीनू लगा हुआ है, और फसल में गंदम और चने की फसल लगी हुई है। लहराते हुए खेत, साथ ही उनकी नदी जिसके अंदर जिससे पानी दिया जाता है खेतों को। किया हुआ है। मैं चली जाऊँ पानी में, ये पानी तो बड़ा गंदा लग रहा है। ये तो झील है, वो क्या कहूँ, ये ऊपर क्या मक्खियाँ, मक्खियाँ दौड़ती हैं। ज़्यादा ठंडा नहीं है। सामने शहद की मक्खियाँ पाली गई हैं जहाँ से शहद हासिल किया जाता है कमर्शियल लेवल पर। ये जब सबक हुआ करती थी ना, हम बाबा बताते होते हैं तो हम ये मेहनती लड़का असद है जो मम्मी डैडी बन के यूनिवर्सिटी में घूमता है। लेकिन अभी असल में ये गांव में आके सारे पड़ोसियों की गाड़ी धोते हैं और उसके बाद उसके पैसे कलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये यूनिवर्सिटी की फीस पे कर सकते हैं। फिर ये मंजू को पट्टे डालते हैं फिर ये मंजू को पट्टे डालते हैं। और ये दूसरा मशकूक इंसान क्या नाम है भाई, नाम बताओ। शफकत महमूद। ये भी मम्मी डैडी बन के यूनिवर्सिटी में घूमते सब हैं पढ़े लिखे और यहाँ आके मंजू को पट्टे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, अपने गांव आकर अपने खेती बाड़ी अपने जानवरों को खुद संभालते हैं। केस कर दूंगी कॉपीराइट्स का। कर देना। ये किसी परिंदे का घोंसला है, ये बेरी है। अच्छा मुझे जुत्ती कह के पाओ ना, क्यों? पहले लो, पहले ले पाओ। चल, एक और भी, चलो लो, ये हमारे मेज़बान जो हैं उनके बड़े भाई हैं, अपने बच्चे के लिए नए शूज़ लेकर आए जो उसे ट्राई करने के लिए कह रहे हैं।
सब जॉइंट फैमिली मोहब्बत और प्यार के साथ रहते हैं। कच्चे घर और सच्ची मोहब्बतें कायम हैं अब तक इस गांव में। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं, ये बादाम के दरख्त हैं। इन लोगों ने अब बादाम भी काश्त करना शुरू कर दिए हैं और उनके साथ बादाम लगे हुए हैं जो भी कच्चे हैं। सबसे अमेजिंग चीज़ इनके घरों की डेकोरेशन की मेरे लिए बर्तन जो कि स्टील के थे और जैसे सजे हुए थे, चारपाइयाँ जैसे कि आपने देखा एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थी, इंतहाई सादगी के साथ, कोई नखरा नहीं, कोई चालाकी नहीं। अब ये भी एक बेडरूम है जिसके अंदर 2 छत्ती के ऊपर स्टील के बर्तन सजे हुए हैं, पीछे बड़ी बड़ी पेटियां रखी हुई हैं, उसके आगे बाकी फर्नीचर सजा हुआ है और बर्तनों के ऊपर खूबसूरत हाथ से बने हुए क्रोशिया के रुमाल हैं जिनको खूबसूरती से सजाया गया है। उसके बाद हम एक सहरा में गए जो कि जिसमें रेत के बड़े बड़े टीले थे और उसके ऊपर चने की काश्त हुई थी। वगैरह नहीं है ये ना, किस चीज की? ये रेत की छिपकली होती है, रेत की छिपकली वही रहती है इसमें, ठीक है। चिपकली हो अल्लाह करे। जो चूहे होते हैं ना, चूहे बिल वो निकालते हैं, काबज ये हो जाती है। कहाँ तक है? किधर है? किधर है? रेत के इस सहरा में मुख्तलिफ चीज़ें हमने देखी जिसमें काफ़ी सारे बिल भी बने हुए थे जिसमें सांप और इस तरह की चीज़ें रहती थी और सहरा की चपकिलियाँ। सूरज गरूब होने वाला है, शाम का वक्त हो चुका है, दूर दूर तक रेत का ना ख़त्म होने वाला सहरा है जिस पर चने की काश्त हुई हुई है। मौसम ठंडा और हसीन है। और हमने फैसला किया कि अब हमें वापस लौटना चाहिए इसलिए कि अंधेरा होता जा रहा है। शाम की चाय का वक्त हो चुका है। तमाम फैमिली कतार में चारपाइयाँ बिछाकर बैठी हुई है और चाय सर्व हो रही है। बेरी के दरख्तों के साथ बेतहाशा बेर पड़े हुए हैं जिन्हें हमारे लिए तोड़ा जा रहा है। फल के वज़न से दरख्त झुक कर नीचे आया हुआ है। ये बेर बहुत स्पेशल थे क्योंकि इसे सेब का पेवन किया गया था। इन बेरों के अंदर गुठली नहीं थी और इनकी शक्ल बिल्कुल सेब जैसी थी। ये बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा बेर देखा था। कराची वापसी के लिए हम रवाना हो चुके हैं। गांव से बस स्टैंड तक का ये कच्चा रास्ता जिसके चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्चे घर मौजूद थे। इतना खूबसूरत और दिलकश मंज़र था जो बहुत अरसा भुला नहीं सकेंगे। बस स्टैंड पर हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारी सीट रिज़र्व हुई हैं ऑलरेडी और अब हम अपने सफ़र पे रवाना हो जाएंगे। मोटरवे से हमारा सफ़र काफ़ी शार्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको मुल्तान का ये सफ़र पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और कमेंट्स करें और मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी नए सफ़र के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बस वही वक्त अच्छे थे जब मकान कच्चे और दिल सच्चे थे।